हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे एंड जर्नल पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन पब्लिश करता है? प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे एंड जर्नल which is published by employment exchange reports. Bhagwati Committee was established to study the problem of unemployment and it clearly talks about magnitude and causes of unemployment. तो एक कमेटी सेटअप की गई ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए, जिसका नाम था भगवती कमेटी। और ये कमेटी मैग्नीट्यूड कितना अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है कंट्री में या फिर किसी प्लेस पे और उसके रीजंस क्या है इसके रिगार्डिंग स्टडी करती हैं। टू इम्प्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 1951 planned steps were taken but the problem of unemployment became more severe. 1951 में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेजर्स, कई सारे स्टेप्स लिए गए, पर वो कुछ हद तक मतलब मुकम्मल नहीं हुए, सक्सेस नहीं गए और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। एट द एंड ऑफ प्लानिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी नोन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। At the end of the first 5-year plan, 53 lakhs people were unemployed, which increased to 304 lakhs at the end of 5th 5-year plan and 348.5 lakhs at the end of 9th 5-year plan. तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होने लगी, बढ़ने लगी। From the above information, it can be seen that India faces extensive unemployment and it is increasing day by day, which is a serious problem. The reasons for high unemployment are high rate of increase in labor supply. Population control नहीं है तो इसलिए population ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने आएंगे तो लेबर सप्लाई में इंक्रीज़ है। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है क्योंकि कंपनी वाले जो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ डिमांड कर रहे हैं जिनके पास स्पेसिफिक स्किल्स हो, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हो। ठीक है, फिर लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हम इतनी इनकम नहीं कमाते तो जितना पैसा आता है सब खर्च हो जाता है घर चलाने में, हमारी कोई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट नहीं होती और एजुकेशन सिस्टम भी इतनी इम्प्रोवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये सब कारण के कारण हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो सीवियर होती गई, एकदम ख़राब होती गई। लेट अस एग्जामाइन द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला वाला रीज़न है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इन इंडिया साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नोटिस्ड। Because of high growth rate of population, there is a tremendous increase in the size of population. ठीक है, बहुत हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन की साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। विथ दिस लेबर सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज रैपिडली एंड देर इज़ अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द न्यू लेबरर्स in search of employment in the labor market. But simultaneously there is a slow rise in employment opportunities which increase the problem of unemployment and underemployment. But सामने जो कंपनीज जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है उसमें बहुत रिडक्शन है क्योंकि लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जो सभी स्किलफुल नहीं होते, सभी एक्सपीरियंस नहीं होते, सभी इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो कंपनीज उनको एम्प्लॉय नहीं करती। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इन इंडिया ईच ईयर देयर इज़ अ इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय 1.70 crores. Just imagine the figure, which is more than the total population of Australia.
So with this much increase in population and lack of employment opportunities, it's obvious that unemployment will rise. The rate of growth of employment is much lesser than the population growth in India, which gives rise to the problem of unemployment and it keeps on increasing. ठीक है, तो ये increasing हो रहा है. ठीक है, अभी है दूसरा पॉइंट है स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड्स देर वॉज कंटिन्यूस इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बट वी फेल्ड इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, विच शोज़ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ रिमेन्ड जॉबलेस ग्रोथ. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है पर एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत घट रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं मिलती, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. इन फर्स्ट 3 decades ऑफ प्लानिंग इंडिया अटेंड 3.5% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. This growth rate increased to 7.6% in 10th 5-year plan and 7.8% in 11th 5-year plan, but still number of unemployed kept increasing. Even after planned economic growth, opportunities cannot be created for old and new entrants. Green revolution in agriculture sector remained limited to certain areas and sector other than agriculture observed slow growth. Agriculture sector में अच्छा growth था, पर other sectors जो कि ज़्यादा contribution देते हैं national income में, जैसे कि industrial sector है, service sector है, वहाँ पे इतना growth नहीं मिला हमें. तो employment cannot be created as per labor supply which increase unemployment. तो employment नहीं हुआ as per the labor supply बहुत ज़्यादा था और opportunities बहुत कम थी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो unemployed रह गए. लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला जितना इनकम कमाते थे बहुत कम इनकम कमाते थे, वो पूरा का पूरा आपके घर खर्च में खर्च हो जाता था, घर खर्च में यूज़ हो जाता था, तो कुछ भी बचा नहीं था, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो नहीं रहे थे. तो इंडियन प्लानिंग हैज़ इंक्रीज नेशनल इनकम बट साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑल्सो इंक्रीज्ड. As a result, per capita income increased at a lower rate than national income. तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई क्योंकि कुछ ही लोग थे वो कमाने वाले थे. नेशनल इनकम इतनी नहीं हुई क्योंकि सभी लोग एम्प्लॉयड नहीं थे. ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंसेस इन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ बर्डनसन पॉपुलेशन kept saving and investments at a lower rate. So, because of low rate of investment in industry, agriculture or other sector, they could not create much employment opportunities, which increase the problem of unemployment. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया था, तो उनकी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी. सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की तो बात छोड़ो, वो अपनी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे. तो जिस तरह इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो था वो कम था, तो वो लोग इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जॉब नहीं ऑफ़र कर पाते थे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और सीवियर होने लगी. कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, अभी ये क्या है? देयर इज़ अ स्कैरसिटी, अछत ऑफ कैपिटल एंड एबेंडेंस, बहुत ज़्यादा लेबर है, कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, बट लेबर बहुत ज़्यादा है. इन दिस सर्कमस्टेंसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड हैव बीन अडॉप्टेड. ठीक है, तो मशीनरी से काम ना चला के हम हाथ से कैसे काम करें, जिस तरह पुराने ज़माने में वो कच्ची वर्क था, क्रोशियो वर्क है, इस तरह हम लेबर मैन्युअली काम कैसे चलाएं, मैनुअल मशीन्स, मैनुअल लेबर किस तरह काम करे, वो सेकेंड 5-year प्लान से पॉसिबल नहीं था. तो इंडिया ने एडॉप्ट कर ली हैवी एंड बेसिक मशीनरीज को डेवलप करना, हैवी एंड बेसिक मशीनरीज लाए, क्योंकि उनसे क्या फ़ायदे होते थे? एक तो प्रोडक्शन फटाफट मिलता था, इतने ज़्यादा लेबरर्स को एम्प्लॉय नहीं करना पड़ता था, तो उनका सैलरी का, वेजेस का खर्चा बच जाता था. और दूसरा, कभी कभार लेबर जो है वो सैड हो, वो मतलब उनका मूड नहीं हो, तो अच्छी तरह प्रोडक्शन नहीं देते थे, ये वाला प्रॉब्लम भी
ऑलरेडी सॉल्व हो गया। मशीन में तो जैसा प्रोड्यूस होना है वैसा होता ही रहेगा। हमें एक जैसा प्रोडक्शन चाहिए, एक जैसा प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए, तो वो हमें मशीन से आसानी से मिलता था। तो इस तरह मशीन के बहुत सारे फ़ायदे थे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से ऐसा डिसाइड किया गया कि हम मशीनरीज खरीदेंगे और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स अपनाएंगे। In planning schemes also, in place of capital intensive technique, labor intensive technique was given less importance. In agriculture and industries, mechanism was adopted which increased employment at slow rate. In industrial sector also, to increase productivity and to get security against organized labor unions, such a policy is adopted which saves labor. Other than that, railway, irrigation, roads, construction and public sector of state also uses capital intensive techniques. As a result, unemployment problem has become acute. बहुत ही सीवियर और बहुत ही प्रायोरिटी देने वाला टॉपिक हो गया था, हमें ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट इज़ वाई भगवती कमेटी को फॉर्म किया गया और वेंकटरामन कमेटी को फॉर्म किया गया, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को समझ पाए और मैकेनिज़्म यानी कि मशीनरीज़ को कम यूज़ करें और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को ज़्यादा अपनाएं। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट्स एक बार देख लो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के, हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आप बेझिझक कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। और फिर अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछो। हम एक्सरसाइज में देखेंगे आंसर इन 1 लाइन। MCQs मोस्टली आपके ख़त्म हो गए हैं। ये देख लो, फ्रॉम वेयर इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंडिया इज़ ऑब्टेन्ड। कौन सी एज ग्रुप को प्रोडक्टिव एज ग्रुप बोलेंगे, ये सब नहीं हुआ है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ मोर एप्लीकेबल इन इंडिया, ये भी नहीं हुआ है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों देख लो। नेग्लिजेंस टूवर्ड्स दी स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। रीजंस एंड आंसर एनी 5 इन डिटेल, पर अभी तक हमने सारे नहीं देखे हैं तो अभी मत करो। ठीक है, मेजर्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कौन सी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई वो अब आएगा। ठीक है, तो आप इतने क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज में, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।